गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं सैयद कुमैल हैदर। इससे पहले की वीडियो में रेखाओं तथा कोणों पर आधारित रचनाओं के बारे में बात की थी। आज भी आगे बढ़ते हुए रेखाओं तथा कोणों पर आधारित रचनाओं के बारे में ही बात करेंगे। ये वीडियो केवल उन छात्रों के लिए है जो क्लास 9 में ड्राइंग सब्जेक्ट लिए हुए हैं। आइए सबसे पहले हम ज्यामिति कला के बारे में बात करते हैं कि ज्यामिति कला में रेखाओं तथा कोणों पर आधारित जो प्रश्न है वो है कि एक दी गई रेखा का खा पर स्थित एक बिंदु पा से रेखा पर लंब पा या की रचना कीजिए, जबकि बिंदु पा पर रेखा का खा के मध्य में स्थित है। यानी देखिए यहाँ दिया हुआ है कि एक दी गई रेखा का खा पर स्थित एक बिंदु पा से रेखा पर लंब पाया की रचना कीजिए, जबकि बिंदु पर रेखा का खा के मध्य में स्थित है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक रेखा यहाँ पे खींचेंगे। सबसे पहले हम एक रेखा खींचते हैं। ये देखिए ये मैंने एक रेखा खींची। इस रेखा के मध्य में हमको लंब डालना है। तो कह रहे हैं कि ये का है, इसका ये का हो गया, ये खा हो गया। कह रहा है कि एक दी गई रेखा का खा पर स्थित एक बिंदु पा से रेखा पर लंब पा या की रचना कीजिए, लंब की खींचिए, जबकि बिंदु पा रेखा का खा के मध्य में स्थित है। बिंदु पा रेखा का खा के मध्य में स्थित। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर ये जगह पे जो है ये बिंदु पा है। तो अब इसके लिए हम सबसे पहले बिंदु पा को केंद्र मान करके बिंदु पा को केंद्र मानेंगे और बिंदु पा को केंद्र मान करके एक चाप खींचेंगे जो रेखा का खा को काटती हो। ऐसी चाप जो रेखा का खा को काटती हो। ये रेखा आपने इस तरीके से कि ये रेखा का खा है, ये बिंदु पा है। इस पर मैंने एक चाप ऐसी लगाई है जो रेखा का खा यानी गा और घा बिंदु पर, ये देखिए ये बिंदु गा और ये बिंदु घा पर काटती है। तो यानी एक बिंदु हमको ये प्राप्त हो गया और एक बिंदु ये प्राप्त हो गया है। इसी प्रकार से ये अब इसको आधे से ज़्यादा दूरी लेकर के, यानी ये देखिए ये बिंदु गा को मैंने केंद्र माना है। बिंदु गा को केंद्र मान करके ये देख रहे हैं, ये बिंदु गा को केंद्र मान करके ये एक चाप मैंने ये लगाई और फिर बिंदु घा को केंद्र मान करके एक चाप ये लगा दी। इससे ये प्राप्त हो गया बिंदु या, यानी यहाँ पा या की रचना करने के लिए कहा जा रहा है। तो ये बिंदु या ज्ञात हो गया। अब बिंदु या को बिंदु पा से मिला देंगे। बिंदु या को बिंदु पा से मिला देंगे। इस प्रकार ये लंब बिंदु रेखा का खा पर या पा या लंब खींची जाएगी। इसके बाद इसी तरह का लंब का एक और प्रश्न है कि एक दी गई सीधी रेखा के किसी छोर किनारे के निकट किसी बिंदु से एक लंब खींचिए। तो इसमें यह हुआ है। तो ये सबसे पहले उसी तरीके से इसमें भी क्या करेंगे कि सबसे पहले एक रेखा खींचेंगे। यहाँ खींच ये देखिए ये मैंने ये रेखा खींचे और रेखा खींचने के बाद इसमें कह रहा है कि इसका नाम मैंने रख दिया का, इसका नाम रख दिया मैंने खा, रेखा खा। कह रहा है कि एक दी गई सीधी रेखा, ये सीधी रेखा के किसी छोर चाहे इस छोर पे चाहे इस छोर पे के किनारे किसी बिंदु से एक लंब खींचिए। तो बिंदु के किसी छोर पे, तो ये देखिए ये मैंने यही छोर पकड़ कर दिया है। ये बिंदु, इस बिंदु को बिंदु पा मान लेता हूँ। इस बिंदु को मैं बिंदु पा मान लेता हूँ। तो इसके लिए सबसे आसान है कि बिंदु पा को केंद्र मान करके ये देखिए बिंदु पा को केंद्र मान करके एक चाप लगाएंगे ये ऐसे।
ये देखिए एक चाप ऐसे लगा दिया और इसी दूरी से, जिस दूरी से मैं चाप लगा रहा हूँ, इसी दूरी से ये एक चाप ये लगाएंगे और इसी दूरी से एक चाप ये लगाया। ठीक है, फिर इस पॉइंट को केंद्र लेकर के देखिए इसमें ये दिया हुआ है कि इसमें ये का खा, ये गा, ये भी हो, ये गा हो गया, फिर ये घा हो गया, ये अंगा हो गया, ये अंगा हो गया। तो बिंदु पहले बिंदु पा को केंद्र लेकर के ये चाप लगाएंगे और इस चाप को लगाने के बाद फिर बिंदु गा प्राप्त होगा। बिंदु गा को केंद्र में लेकर के उसी दूरी से बिंदु एक चाप लगाएंगे बिंदु घा, फिर बिंदु घा को की दूरी लेकर के बिंदु घा की दूरी, बिंदु घा को केंद्र लेकर के फिर एक चाप और लगाएंगे बिंदु, जो बिंदु अंगा को प्राप्त होता है। उसके बाद से बिंदु अंगा को हम एक और चाप लगाते हैं, जो ये देख रहे हैं, ये फिर ये बिंदु पा, हम ये बिंदु या हमको ज्ञात हो गया। इसी बिंदु या को, ये बिंदु या है, बिंदु या को बिंदु पा से मिला देंगे। तो इस प्रकार से भी लंब खींचा जाता है। आप ये देख रहे हैं, इस तरह से ये लंब खींचा जाता है। थैंक यू।